देश में बदलाव के तो संकट दौर हैं, पूरा देश बदल रहा है। चलिए आपको रायपुर रोड से धमतरी रोड दिखाते हैं, बिलासपुर रोड दिखाते हैं, अंबिकापुर दिखाते हैं, वंदे मातरम ट्रेन को दिखाते हैं। बदलाव बहुत है देश में और बड़े बदलाव की ओर है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका के लायक रहेगी कि नहीं रहेगी। और तीसरा मोर्चा, नीतीश कुमार जी आज झारखंड में है, तो तीसरा मोर्चा तो विपक्ष नहीं बन जाएगा, इस बात को भी देखना है। भाजपा की चिंता खड़गे जी और शैलजा जी इनको करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा नेता देश का नेतृत्व कर रहा है जो पूरे भारत के साथ देश की चिंता कर रहा है। सूडान से कितने लोग निकाले गए अभी, ये ऐसी मिसाल कभी देखने को नहीं मिलती थी हिंदुस्तान में। बैठक में मुझे लगता है कि जो खजाने में संगठित लूटपाट हो रही है, 2000 का जो करोड़ का ईडी ने चालान दाखिल किया है और उसमें सत्ता के प्रतिष्ठान के बहुत निकट आदमी शामिल हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस भी शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य से कम हुआ है। प्रत्येक मंत्रियों को लक्ष्य दिया गया होगा और कवासी लखमा जी को बधाई मिली होगी कि आपने कांग्रेस के लिए योगदान बहुत किया है। और प्रत्येक मंत्री, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ के जो हैं, इसका अनुसरण करें और लखमा जी के रास्ते में चलें और संगठित लूटपाट को बढ़ावा दें, टैक्स चोरी को। ये एकमात्र सरकार है जो संगठित रूप से खुद के खजाने को चोरी करवाती। नई नई काम कांग्रेस के विधायक अच्छा कर रहे हैं। मंगलसूत्र बिक गया, एक ने कहा मैं नपुंसक नहीं हूं, मर्द हैं, एक ने तहसीलदार का 2 मिनट में ट्रांसफर करवा दिया। तो छोटी मोटी बातें हैं। एक मंत्री ने झापड़ मारा एक को, तो जनता की सेवा वो अपने ढंग से कर रहे हैं। यही काम के लिए तो कांग्रेस बनी है और सर्वोच्च प्रदर्शन है। मंत्रीगण में देखिए, कवासी लखमा जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया स्वतंत्र भारत में। ऐसा कोई सरकार दुनिया में बताओ जो अपने राजस्व की चोरी करवाती हो। ये लखमा जी के डिपार्टमेंट में हुआ ना, तो ये तो रिकॉर्ड है। तो ये अच्छा काम है सब, और कांग्रेस के अच्छा काम का मापदंड यही है। कांग्रेस के 3 माने रिचेस्ट उम्मीदवार में एक रिचेस्ट उम्मीदवार है कर्नाटक में DK शिव कुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो पैसा किसने बांटा, क्या बांटा, वही देखने के लिए गए थे कि प्रचार करने गए थे? भूपेश बघेल जी पैसा बांट रहे हैं उसको देखने गए थे कि प्रचार करने गए थे? या दूरबीन से देख लिया वो कैसा है कि उसके सामने बट रहा था? इसको उसको स्पष्ट करना चाहिए कि कहाँ बटा, कैसे बटा, वो खुद कितना लेके गए थे, ये स्पष्ट होना चाहिए। पंचायती राज के बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है प्रदेश में? पहले पंचायती राज में बहुत सारी चीजें राज्य के विषय, जैसे एक्टिविटी मैपिंग, कितना अधिकार आपको देना है, आरक्षण है, वित्त आयोग का गठन है, राज्य वित्त आयोग का गठन है, ये सब राज्य के विषय, समझ रहे ना? तो राज्य के विषय में तो 15वां वित्त आयोग का पैसा भी सरकार खा रही ना, नरवा गुरवा गरवा बारी इधर उधर में। तो सरपंच लोग कहां जाएं? और मैं तो पहले कहता हूं कि राज्य के विषय में उनको यही मुख्यमंत्री जी के निवास में जाना चाहिए कि भाई हमारा अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, और कांग्रेस में इसमें दृष्टिकोण क्या है, ये आप बताइए करके। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हैं, फिर किसका जब्त हुआ पूछते हैं, फिर नाम पूछते हैं, तो उसके बाद फिर पूछते हैं कि कितना कितना हुआ, अलग अलग बताओ। अब ये पूछेंगे कि कौन से साइज का नोट जब्त हुआ, कौन से कैरेट का सोना जब्त हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ही एक स्तरहीन बयान जब उसमें दे रहे हैं तो उसकी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही है, तो वो धमकाने के रास्ते में आ गए हैं। 7 बार कूद कूद के भागे क्यों इधर उधर? जब इतने मजबूत थे तो बिना नाम के कमरे में क्यों रह रहे थे? तो अंदर कुछ बाहर कुछ, जनता सब देख रही है साहब।